किसान भाइयों नमस्कार। पाकिस्तान में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं और फिलीपींस में प्याज के भाव आसमान से भी ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत यानी कि हम अपना भारतीय प्याज इन देशों में निर्यात क्यों नहीं कर रहे, अपने प्याज को इन देशों में क्यों नहीं भेज रहे, क्या कारण है और अगले 10 दिनों के अंदर प्याज भाव को हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं आज के सभी कमेंट। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। पहला कमेंट है समधन कुंदे जी का। फिलीपींस देश में प्याज निर्यात होने की संभावना है क्या? उधर 1,000 रुपये किलो प्याज चालू है, ये सही बात है क्या? बिल्कुल ये सही बात है। फिलीपींस देश में प्याज के भाव 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक देखने को मिल रहे हैं और दुनिया में सबसे महंगी प्याज अभी फिलीपींस में ही बिक रही है। और इसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है, कल या परसों तक आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा और इसमें पूरी कहानी क्या थी वो आपको बताई जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं प्याज निर्यात भारत से फिलीपींस देश में होने की कितनी संभावना है। देखिए फिलीपींस देश में भारत भी प्याज निर्यात करता है और अभी भी फिलीपींस देश में भारतीय प्याज निर्यात हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों वहाँ पर कुछ ऐसी ढील दे दी गई शुरुआत में, वहाँ की फसलें भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई जिसके कारण आज ये स्थिति फिलीपींस देश में बनी है। और अब भी हम बात करें तो भारत से कई देशों में प्याज जा रहा है जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और भी कई देशों में जा रहा है। तो अभी ये बोलना गलत है कि प्याज निर्यात बंद है, लेकिन हाँ ये बात सही है अभी जो इन देशों से पिछले वर्षों के मुकाबले मांग बनती थी वो कम हो गई है क्योंकि भारत की आयात निर्यात नीति इतनी अच्छी नहीं है और कोई पूरी तरह से भारत पे भरोसा भी नहीं करता है, खासकर प्याज को लेकर। तो इसीलिए वो अन्य देशों पर भी अब निर्भर होने लगे हैं और अन्य देशों का प्याज भी अब इन देशों में आना शुरू हो चुका है। पहले जैसे कि बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश पूरे तरह से निर्भर था भारत के ऊपर, आज भी निर्भर है, लेकिन बांग्लादेश ने भी अपना एक और ऑप्शन ढूंढ लिया है अफगानिस्तान। और बात करें ईरान, इन देशों से भी प्याज बांग्लादेश में आता है। तो इसीलिए भारत को अपनी ये आयात निर्यात की नीति को और मजबूत करना होगा, अच्छा बनाना होगा ताकि जो दूसरे देश हैं उनका एक भरोसा भारत के ऊपर बना रहे। तो इसीलिए अभी भारतीय प्याज निर्यात किसी तरह से बंद नहीं है, फिलीपींस देश में भी भारत का प्याज जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट थालोर संदीप जी का। करण भाई इस साल में भाव की क्या पोजीशन रहेगी उस पर वीडियो बनाओ एक डिटेल से, हर मंथ का चार्ट। संदीप जी देखो इस साल प्याज की क्या पोजीशन रहेगी ये सब कुछ निर्भर करेगा आने वाले दिनों में प्याज उत्पादन यानी ओनियन प्रोडक्शन कैसी रहेगी, डिमांड मांग कैसी रहेगी, निर्यात कैसा रहेगा, आयात कैसा चलेगा, इन सब चीज़ों पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और ख़ासकर मौसम के ऊपर कि मौसम हमें कैसा देखने को मिलता है। तो इसकी पल पल की अपडेट तो आपको समय समय पर जैसे दी जा रही है आगे भी आपको ऐसे ही बेहतर दी जाएगी और उस चार्ट में आपको भाव का विश्लेषण करके बताया जाए। और अब लेते हैं अगला कमेंट अजय सिन्हा सिसोदिया जी का। आप जो भाव बताते हैं नासिक के, बेंगलोर के, वो कितने किलो के भाव हैं? ये पूछ रहे हैं। जो आपको हम रोजाना वीडियो देते हैं इंदौर मंडी का, उसमें आपको इंदौर मंडी के भाव भी बताए जाते हैं, नासिक के और बेंगलोर के भाव बताए जाते हैं। तो ये जो भी आपको रिपोर्ट दी जाती है रोजाना वो 100 किलो के भाव की दी जाती है, चाहे वो इंदौर मंडी की हो या फिर वो बेंगलोर मंडी की हो, नासिक की हो, या फिर जो भी भाव आपको बताए जाते हैं वो सभी 100 किलो के हिसाब से बताए जाते हैं। अगला कमेंट है दिनेश जी का। पाकिस्तान में प्याज 300 रुपये किलो है तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, यानी हम निर्यात क्यों नहीं करते? देखिए शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं आज भी सीमा विवाद लगातार जारी है और इन विवादों के चलते ही और संबंध अच्छे ना होने की वजह से भारत पाकिस्तान में कुछ भी निर्यात नहीं करता। और अगर निर्यात हम करते भी हैं तो पाकिस्तान ने बीच में एक बयान दिया था, कुछ समझौते हुए थे शायद, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया था कि हमें भारत से कुछ भी आयात नहीं करना। तो जब वो खुद ही नहीं चाहते आयात करना तो किसी को आप जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं दे सकते। तो इसीलिए भारत भी यहाँ पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि पाकिस्तान खुद पीछे हटता है। और इसकी अधिक जानकारी आप सभी किसान भाइयों को लेनी है तो आप पिछले महीने के कुछ वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तार से इसकी बात करी है। और अब लेते हैं इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है संदीप जी का। मेरा प्याज 1620 रुपये बिका
और दूसरा कमेंट है हर्षवर्धन जी का, आज सोलापुर में मेरा प्याज 1600 प्रति क्विंटल 1350 रुपये प्रति क्विंटल 1100 क्विंटल पे बिका। 16 रुपये किलो, 13 रुपये 50 पैसे और 11 रुपये किलो बिका है। तो आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक साझा करी है। और हमारे जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर ये जानकारी देना चाहते हैं कि आपका प्याज इस सप्ताह में किस भाव पर बिका या फिर अभी आने वाले दिनों में बिकेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसकी भी जानकारी हर रविवार धमाल में दी जाए। और किसान भाइयों, अब आप ये सभी कमेंट देख सकते हैं, इसमें जानकारी दी गई है हमारे किसान भाइयों के द्वारा कि किस राज्य के किस जिले में कहाँ पर प्याज की बुआई पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज़्यादा हुई है या फिर कम। पहला कमेंट है रामपाल शर्मा जी का, विदिशा जिले में 30 से 40% प्याज की बुआई हुई है, मध्य प्रदेश। दूसरा कमेंट सेल्फ बिलीव जी का, उत्तर महाराष्ट्र में लाल प्याज कम है। तीसरा कमेंट परमार जी का, गुजरात में गर्मी वाला प्याज बहुत कम लगा है। चौथा कमेंट है शिवम सौरभ जी का, बिहार में भी प्याज की बुआई कम है। पांचवा कमेंट है राजेश जी का, पिछले साल के मुताबिक गर्मी वाला प्याज सागर मध्य प्रदेश में 30 से 40% कम है। छठा कमेंट है बालकृष्णा पाटीदार जी का, शाजापुर प्याज की बुआई गत वर्ष के बराबर इस वर्ष भी हुआ है और अभी बोनी जारी है। शायद रकबा बढ़ सकता है, पर लहसुन की बोनी तो गत वर्ष की बोनी से आधी रहेगी। सातवां कमेंट है अपाला अन्नदाता शेतकारी जी का, महाराष्ट्र में पूना में गावरन प्याज बहुत लगा है। आठवां कमेंट है रातिया कारा जी का, हमारे गुजरात पोरबंदर जिले बहुत प्याज गर्मी वाला कम, मतलब सिर्फ 10% ही लगा। नौवां कमेंट है अजय सिन्हा सिसोदिया जी का, गर्मी वाला प्याज बहुत कम लगा है गुजरात में। 10वां कमेंट है याकूब मंसूरी जी का, मध्य प्रदेश में प्याज की बोनी पिछले साल से कम है। और 11वां कमेंट है ललित जी का, सर कलवन सडाडा मालेगांव देवला से हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ इस साल हमारे यहाँ हर साल से दुगना गर्मी वाला प्याज है। अब ये सभी जानकारी हमारे किसान भाइयों के द्वारा दी गई है, और इन जानकारियों से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले किस राज्य के किस जिले में प्याज ज़्यादा है या फिर कम है। तो आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। बाकी जो अन्य जानकारियां होती हैं वो तो आपको समय समय पर दी जाती हैं, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो हमारे किसान भाई खुद कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो वो और भी बेहतर तरीके से हमारे किसान भाइयों को, अन्य किसान भाइयों को मिल पाती है। अगला कमेंट है नगू जी का, करण भाई क्या आगे प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं, प्लीज़ 10 से 12 दिनों में रिप्लाई। देखिए, अगर बात करें हम अगले 10 दिनों के अंदर हम प्याज भाव को कहाँ पर देख सकते हैं, क्या प्याज भाव में तेजी आएगी या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से जो भाव अभी चल रहा है हो सकता है यहीं पर स्थिर रहें, लेकिन थोड़ी सी आवकें बढ़ने की जो संभावना है, जिसकी बात हम लगातार करते आ रहे हैं, अगर आवकों में उछाल देखने को मिला तो हो सकता है 1 से 2 रुपए की गिरावट भी हमें देखने को मिले। ये एक संभावना, एक अनुमान आप सभी के सामने रखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें कि तेजी आने की संभावना है या फिर नहीं, तो देखो अभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से और एक अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के सीकर जिले से, मध्य प्रदेश से, इन सभी जगहों से यानी कि चारों तरफ से प्याज आना है। और जब चारों तरफ से मंडियों में प्याज आना शुरू हो जाएगा, और लगभग अभी आना शुरू हो चुका है, तो हम यहाँ से खुद एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय बन सकती है। और प्याज मांग की जहाँ तक बात रही, अब की बार अगर देखा जाए अन्य वर्षों के मुकाबले इतनी अच्छी मांग नहीं रही, या फिर हम बोल सकते हैं कि अब मंडियां पहले के मुकाबले ज़्यादा खुल चुकी हैं। हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में भी अलग अलग मंडियां खुलने लगी हैं। इसीलिए जो बाहरी डिमांड होती है, जो दूसरे राज्यों की डिमांड होती है, वो पहले के मुकाबले अब कम होती हुई नज़र आ रही है, और जिसका सीधा असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा और अन्य कारण भी हैं जिसकी बात हम लगातार करते आए हैं, और अगर आपने इस सप्ताह के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने और भी डिटेल से बात करी है कि अगले 10 दिनों में प्याज भाव क्या रह सकता है, तो उसको भी जरूर देखें। और किसान भाइयों, प्याज को रोकने का या फिर बेचने का निर्णय आप स्वयं से लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और आगे सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और सभी वीडियो के लिए आप आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और अब अंत में बात कर लेते हैं प्याज निर्यात की। कल 14 जनवरी को गोस्डांगा बॉर्डर से लगभग 15 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोस्डांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग
₹23 से ₹25, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज ₹21 से ₹23, गुजरात का नया प्याज ₹22 से ₹23, मध्य प्रदेश का नया प्याज ₹22 से ₹23, सोलापुर का नया प्याज ₹23 से ₹24 और सुख सागर का नया प्याज ₹14 से ₹15 तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। वहीं मध्य प्रदेश का पुराना प्याज गोजडांगा बॉर्डर से कल ₹17 से ₹18 और नासिक का पुराना प्याज ₹18 से ₹21 तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल प्याज निर्यात भाव लगभग सामान्य रहा, कोई भी बड़ी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। तो आप सभी किसान भाइयों को आज का ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि उसको अगले वीडियो में लिया जाए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।